एकेडमिक सिलेबस से रिलेटेड मैं आपको गाइड करूंगा। अक्सर और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को एकेडमिक में इशू होता है, उनको ये पता नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लाइन फोर्सेज एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं एकेडमिक सिलेबस के ऊपर। पीए में 155 नाम कोर्स एकेडमिक सिलेबस से रिलेटेड मैं आपको गाइड करूंगा। अक्सर और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को एकेडमिक में इशू होता है, उनको ये पता नहीं होता कि एकेडमिक की तैयारी हम कहाँ से करें और हमारे सेंटर में जिस सेंटर से हमने टेस्ट देना है उसके एकेडमिक पोर्शन में क्या क्या आएगा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एकेडमिक के टोटल 50 एमसीक्यूज होते हैं, लेकिन एकेडमिक आपका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि अगर पीएमआई का इनिशियल टेस्ट कोई स्टूडेंट फेल करता है तो 90% और लोग जो टेस्ट को फेल करते हैं उनका एकेडमिक पोर्शन में मसला होता है। तो इसलिए एकेडमिक आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्बल नॉन वर्बल के क्वेश्चंस तो फिर भी आप लोग कर लेते हैं तुक्का लगा के या कुछ तरीके से, एटलीस्ट आपका टेस्ट पास हो जाता है, लेकिन एकेडमिक में तुक्का आपका नहीं चलता। तो यहाँ पे 90% स्टूडेंट्स जो इनिशियल टेस्ट में फेल होते हैं वो एकेडमिक की वजह से ही रह जाते हैं। तो इसलिए एकेडमिक आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारी जो ये वीडियो है ये एकेडमिक के सिलेबस के ऊपर होने वाली है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एकेडमिक का सिलेबस बताऊंगा कि इस्लामियात में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है और पाक स्टडी में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें मैं मैथ्स, इंग्लिश, करंट अफेयर्स और मिलिट्री अफेयर्स से रिलेटेड भी बात करूंगा। ठीक है, स्मॉल स्मॉल वीडियोस बना रहा हूं ताकि आप लोगों को देखने में भी मुश्किल ना हो। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा मेरी जो भी वीडियो होती है उससे आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने का मौका जरूर मिलता है। तो वीडियो को लाजमी लाइक करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि पीएमए की जो रजिस्ट्रेशन है 22 अक्टूबर तक है। 22 उसमें लास्ट डेट है। जिन स्टूडेंट्स ने हमसे तैयारी करनी है या जिन्होंने हमारे नोट्स बाय करने हैं उन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करनी। हम उनको बताएंगे, डेट भी बताएंगे और सेंटर भी बताएंगे। ठीक है, तो मैं जो डेट बताऊं और जो सेंटर बताऊं उस सेंटर को उसी डेट पे उन्होंने रजिस्ट्रेशन करनी है। ठीक है, अभी देखिए आप लोगों के जहन में ये बात आ रही होगी कि रजिस्ट्रेशन डेट सर आप क्यों हमें अभी नहीं बताते या आप बताते हैं, उसकी क्या रीजन है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, हम इनिशियल टेस्ट की पासिंग गारंटीड तैयारी करवाते हैं। हम जो तैयारी आपको करवाएंगे उससे हम आपको टेस्ट की 100% गारंटी देंगे, या जो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे उससे हम आपको टेस्ट की 100% गारंटी देंगे। हमारी तैयारी या हमारे नोट्स सेंटर के मुताबिक होंगे। जिस सेंटर से आप लोगों ने इनिशियल टेस्ट देना होगा उसी सेंटर के मुताबिक हम आपको तैयारी करवाएंगे और उसी सेंटर के मुताबिक हम आपको नोट्स देंगे। इसी तरीके से टेस्ट से एक दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक हम 200 सेलेक्टेड एमसीक्यूज भी आपको देंगे। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप लोगों ने हमारे बताए गए सेंटर में और हमारे बताए गए डेट को रजिस्ट्रेशन करनी है, ताकि एक तो हमें तैयारी के लिए ज्यादा टाइम मिले, क्योंकि अभी देखिए 29 अक्टूबर से इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। जिन्होंने स्टार्ट में अप्लाई किया है उनको 29 अक्टूबर मिल गया है, लेकिन अभी इस तरह के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई भी नहीं की। तो इसलिए हम आपको सुटेबल डेट बताते हैं ताकि एक तो आपको तैयारी के लिए ज्यादा टाइम मिले और दूसरी हम आपको टेस्ट से एक दिन पहले 200 सेलेक्टेड एमसीक्यूज देते हैं, जहां से आपके टेस्ट के अंदर 90% क्वेश्चंस लाजमी आते हैं। तो भी हम इसी के हिसाब से देते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो डेट हम आपको बताएं और जो सेंटर हम आपको बताएं, क्योंकि हमारे नोट्स और हमारी तैयारी सेंटर के मुताबिक होती है, तो आप उसी को करें। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बढ़ते हैं इस्लामियात की तरफ। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को इस्लामियात के सिलेबस से रिलेटेड गाइड करता हूं कि इस्लामियात के अंदर कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कॉमन सिलेबस है। देखिए हमारे जो नोट्स है या जो हम तैयारी करवाते हैं उस सेंटर के मुताबिक होती है, लेकिन तमाम सेंटर्स में कुछ चीजें ऐसी है जो कॉमन है। अभी लेट सपोज यहाँ पे मैं आपको बता दूं, बैटल्स इन इस्लाम, इस्लाम की तारीख में जितनी जंगें लड़ी जा चुकी है वो सारे के सारे सेंटर्स में आते हैं। तो यहाँ पर मैं कॉमन सिलेबस की बात करूँ, स्पेसिफिक सिलेबस की बात नहीं कर रहा। ठीक है, ये इस तरह की चीजें जो हर सेंटर में लाजमी आते हैं। बैटल्स इन इस्लाम, इस्लाम की तारीख में जितनी जंगी लड़ी गई है, जिस तरह जंग बदर हो गया, ठीक है, ओहद हो गया, तबूक हो गया, तो ये सारे के सारे आप लोगों ने याद करने हैं। कैसे याद करने हैं इसके ऊपर मैं एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूं अपने YouTube चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक कोई लेक्चर नहीं देखा तो लाजमी देखें, उसमें मैं बैटल्स इन इस्लाम के ऊपर बात कर चुका हूं। तो आप लोगों ने तमाम बैटल्स याद करने, ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहद, उनकी आपको डेट्स आनी चाहिए। ठीक है, वो कहां पे हुई थी, लोकेशन का आपको पता होना चाहिए, उसमें मुसलमानों की तादाद कितनी थी, कुफार की तादाद कितनी थी, मुसलमानों का सरदार कौन था, और कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट जिस तरह के 70 हाफिज कुरान कौन से जंग में शहीद हुए थे, तो जंग यमामा में। अबू जहल कौन से ग़ज़वे में कत्ल किए गए थे, तो ग़ज़वा बदर में। रमजान में कौन सा जंग लड़ा गया था, तो ग़ज़वा बदर। ठीक है, तो इस तरह के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका है अरकान इस्लाम। देखिए अरकान इस्लाम भी आप लोगों ने याद करना है, जैसे कि नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये सारी चीजें जो है ना ये आपको आनी चाहिए। कब फर्ज हुआ नमाज, कब फर्ज हुआ हज, कब फर्ज हुआ। ठीक है, कितने फर्ज है, कितने सुन्नत है, ठीक है, वजू के अंदर। इस तरह के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं आपके इनिशियल टेस्ट में। फिर देखिए कलमा, पहले कलमे को क्या कहते हैं, दूसरे कलमे को क्या कहते हैं। इसी तरीके से कलमे से रिलेटेड तकरीबन 13-14 एमसीक्यूज है जो बार बार आते हैं इनिशियल टेस्ट में। अगर किसी ने हमारे नोट्स दिए हो तो वहां पर अवेलेबल है, चेक कर सकते हैं। इसी तरह होली बुक्स, 4 जो मशहूर आसमानी किताब है उनके बारे में आपको पता होने चाहिए। किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, लैंग्वेज का पूछे जाते हैं, कौन सी जबान में थी, पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उन किताबों में कौन सा वर्ड यूज हुआ था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, और किन के ऊपर नाजिल हुई थी, जिसमें देखिए तौरात, ज़बूर, इंजील, ठीक है, कुरान मजीद। फिर देखिए कुरान मजीद से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि कुरान मजीद कब नाजिल हुआ, पहली वही कौन सी थी, पहली वही के अंदर कितने आयत थे, पहली वही कब नाजिल हुई थी। ठीक है, लार्जेस्ट सूरत कौन सा है, स्मॉलेस्ट सूरत कौन सा है, हार्ट ऑफ कुरान कौन सी सूरत को कहा जाता है, लार्जेस्ट आयत कौन सा है, ठीक है, कुरान मजीद का। तो ये सारे कुरान मजीद से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। जिन्होंने हमारे नोट्स दिए या जिन्होंने हमारे क्लासेस ज्वाइन किए हैं, तो आप लोगों के नोट्स के अंदर ये सारे टॉपिक्स अवेलेबल है, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग वहां से कर ले। आपको मैंने गाइड किया हुआ है, आप वहां से उन
चीज़ों को पढ़ ले। ये जस्ट उन स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे यूट्यूब के फॉलोअर्स है या जो हमारे नोट्स लेना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ हमारे नोट्स के अंदर अवेलेबल है, ठीक है, उनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए टाइटल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, जिस तरह देखिए अबू बकर सिद्दीक का टाइटल क्या है, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का टाइटल क्या है, तो टाइटल जितने भी है उन सबसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फिर देखिए फर्स्ट इन इस्लाम, इस्लाम में सबसे पहले मर्दों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया, बच्चों में किसने किया, औरतों में किसने किया। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने देखो तो हमारे नोट्स के अंदर ये पूरा एक फर्स्ट इन इस्लाम, लास्ट इन इस्लाम, ये सारी चीजें हमारे नोट्स के अंदर अवेलेबल है। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। जैसे इस्लाम में सबसे पहला जंग कौन सा लड़ा गया था, सबसे पहले मर्दों में कौन मुसलमान हुए थे, बच्चों में, गुलामों में, औरतों में, ठीक है। इसके अलावा इस तरह की बहुत सारी चीजें, सबसे पहले कत्ल किसने किया था, ठीक है, इस्लाम में। तो ये सारी चीजें हैं जो बार बार पूछी जाती है फर्स्ट इन इस्लाम, ठीक है। पहला हज पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब किया था, ठीक है। पहला जंग कौन सा लड़ा था, ठीक है। इसी तरीके से सबसे पहले किस मुल्क में उन्होंने हिजरत की थी, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए हदीस की बुक्स जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मशहूर हदीस के बुक्स है उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से सबसे ज्यादा हदीस कलेक्शन किसके अंदर, ठीक है। और इनके लिए जो स्पेसिफिक नेम यूज होते हैं तो वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। लिटरल मीनिंग भी आपसे पूछे जाते हैं। जिस तरह देखिए अक्सर लिटरल मीनिंग पूछा जाता है कि बदर के लिटरल मीनिंग क्या है, बदर के लोही में लिटरल मीनिंग किसे कहते हैं, लोही, जो डिक्शनरी में हो। तो बदर जो है तो ये एक विलेज का नाम है, गज़वा बदर, बदर एक विलेज का नाम है, गांव का नाम है, ठीक है। तो अगर इसके मीनिंग आपसे पूछे तो मीनिंग तो इसकी ये है, लेकिन लिटरल मीनिंग इसके क्या है, फुल मून, ठीक है, फुल मून, तो ये इसके मीनिंग है। तो इस तरह लिटरल मीनिंग्स बहुत सारे जो आपसे पूछे जाते हैं, हज के क्या है, नमाज के क्या है, बदर के क्या है, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारी चीजें जो पूछी जाती है, जो सारे के सारे हमने अपने नोट्स के अंदर दिए हैं, आप इस्लामियत पोर्शन के अंदर चेक कर सकते हो। फिर एंजल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जो फरिश्ते हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकता है, जिस तरह जिब्राइल, इजराइल, मिकाईल, तो इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और कुछ मिसलेनियस चीजें भी हो गई जिसमें आपसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस तरह देखिए अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है सील, पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहर से रिलेटेड, पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मोहर मुबारक था वो किस चीज का बना था, गोल्ड, सिल्वर। तो अक्सर स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं कि गोल्ड के ऊपर क्लिक कर लेते, जो कि गलत है। उनका जो सील था, जो मोहर था, वो किस चीज का बना था, सिल्वर का बना हुआ था। तो इस तरह के मिसलेनियस और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। फिर इसमें देखिए कुछ सेंटर से रिलेटेड चीजें भी है जो सेंटर स्पेसिफिक है। अभी देखिए रावलपिंडी सेंटर के लिए कुछ चीजें जो वहां पे पूछे जाते हैं, कुछ पेशावर सेंटर के लिए, कुछ रावलपिंडी, कराची, पनवाकिल, गिलगित, ठीक है। तो डेरा इस्माइल खान, तो हर सेंटर के कुछ स्पेसिफिक चीजें भी है जो वहां पे पूछी जाती है। तो मैं यहाँ बताना नहीं चाहता क्योंकि वो हमारा अपना एक सिलेबस है। बाकी देखिए पीएमए की तरफ से कोई सिलेबस नहीं है, ठीक है। ये सिलेबस ये नहीं है कि ये पीएमए वालों ने बताया कि ये सिलेबस हमने अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बनाया है, ठीक है। तकरीबन 142 लॉन्ग कोर्स से अभी 155 लॉन्ग कोर्स चल रहा है, 142 लॉन्ग कोर्स से मैं स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहा हूं। तो जितना हमने देखा है इन टॉपिक से एमसीक्यूज आते हैं, तो ये आप लोगों ने लाजमी कवर करने हैं। और फिर आपका जो सेंटर है उसके स्पेसिफिक चीजें भी आप लोगों ने देखने हैं। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे नोट्स ले चुके हैं, तो आप लोगों को मैंने एक मोबाइल ऐप प्रोवाइड किया है, और वहां पे अगर आपको याद हो तो आपको मैंने लिखा था 1 2 3 4 5 6, इसी तरीके से मैंने नंबरिंग की थी कि पहले आप लोगों ने ये करना है, फिर ये करना है। तो आप लोगों ने उस सीक्वेंस में करना है। आप में से हर बंदे को उसके सेंटर के मुताबिक कंटेंट मिला हुआ है, जिसका जो सेंटर है तो उसके मुताबिक हमने उनको कंटेंट दिया है। बाकी अभी टेस्ट से पहले आपको क्वेश्चन भी दूंगा, और बाकी जब अभी टेस्ट हो जाए तो भी क्वेश्चंस आपके साथ डेली बेसिस पर शेयर करेंगे, और ग्रुप के अंदर ऐड किया, जो भी मसला हो तो आप फिर पूछ सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद मैं पाक स्टडी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले आप लोगों ने बॉर्डर याद करना है। देखिए ईरान, अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया, ये पाकिस्तान की किस साइड पे है, इनके साथ पाकिस्तान की बॉर्डर लेंथ क्या है, पाकिस्तान का लार्जेस्ट बाउंड्री किसके साथ है, लाइन ऑफ कंट्रोल क्या चीज है, ठीक है। इसी तरीके से गवादर पाकिस्तान ने किस कंट्री से लिया था, तो बॉर्डर्स के ऊपर भी मैं एक प्रॉपर लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो लाजमी देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बॉर्डर्स के ऊपर मैं लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने सारी चीजें जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं वो सारे के सारे बताए हुए हैं। फिर देखिए फर्स्ट इन पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान का पहला चीफ जस्टिस कौन था, पाकिस्तान ने पहला टेस्ट मैच कब खेला, पाकिस्तान का पहला रेडियो स्टेशन कौन सा है, पहली लाइब्रेरी कौन सी है, ठीक है। पाकिस्तान का पहला कैपिटल कौन सा है, तो फर्स्ट इन पाकिस्तान, जितनी पाकिस्तान में फर्स्ट हुए स्मॉल। फिर लार्जेस्ट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, बाय एरिया, बाय पॉपुलेशन, ठीक है। पाकिस्तान का लार्जेस्ट माइन कौन सा है, ठीक है। लार्जेस्ट माउंटेन कौन सा है, तो ये सारे आपसे पूछे जा सकते हैं, लार्जेस्ट जितने भी। फिर इसी तरह स्मॉलेस्ट इन पाकिस्तान भी आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए करंट कैबिनेट भी आपसे पूछा जाता है, ये भी आपको होना चाहिए। जिस तरह देखिए गवर्नर के पीके कौन है, ठीक है। सीएम के पीके कौन है, सीएम पंजाब कौन है, सीएम बलूचिस्तान कौन है, गवर्नर कौन है, वजीर दाखिला कौन है, वजीर कानून कौन है, ठीक है। तो ये सारे आपसे पूछे जा सकते हैं, आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। डैम्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जितने डैम्स हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे लोकेशन का पूछा जाएगा कि कौन सा डैम कहां पे वाक़या है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में वाक़या है, कौन से सूबे के अंदर वाक़या है, कौन सा डैम किस रिवर के ऊपर बनाया गया। जिस तरह देखिए तरबेला डैम रिवर इंडस के ऊपर बना है, कब बना है, किस कंट्री की मदद से बना है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने हमारे नोट्स देखे हो, हमारे नोट्स के अंदर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमसे नोट्स बाय किए हैं, तो आप पास पेपर्स अगर उठा ले तो वहां पर जितने भी क्वेश्चन आए वो हमने सॉल्व किए डिटेल के साथ, उसके साथ मैंने डिटेल दिया। तो देखिए वहां पर अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कि तरबेला डैम पाकिस्तान ने किस कंट्री की मदद से बनाया था, मंगला डैम पाकिस्तान ने किस कंट्री की मदद से बनाया था। इसी तरीके से वर्सक डैम अक्सर पूछा जाता है कि वर्सक डैम पाकिस्तान ने किस कंट्री की मदद से बनाया था, तो वर्सक डैम कनाडा की मदद से बनाया था, ठीक है। तो इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन हमारे नोट्स के पास पेपर्स में ऑप्शन में अवेलेबल है। आप लोग पास पेपर साथ साथ देखा करें ताकि आपको आइडिया हो कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। इसी तरीके से फिर क्या है, देखिए उसके बाद रिवर्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जितनी रिवर्स है उनसे पूछा जाता है कि कौन सा रिवर कहां से स्टार्ट होता है, कहां पे खत्म होता है, कौन कौन से सूबे के अंदर आया है, लार्जेस्ट रिवर कौन सा है, स्मॉलेस्ट रिवर कौन सा है, सूबे का लार्जेस्ट रिवर कौन सा है, मुल्क का लार्जेस्ट
भाई और कौन सा है, तो ये आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस तरह देखिए ये पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा टेस्ट पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टेस्ट रन्स किस क्रिकेटर के थे, यूनुस खान के हैं। इसी तरह पूछा जाता है कि जानशेर खान किस गेम के प्लेयर थे। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें पाकिस्तान के जो प्लेयर्स है स्पोर्ट्स के, उनसे रिलेटेड आपसे पूछे जाते हैं, उनके जो रिकॉर्ड्स है या उनकी ओरिजिन का आपसे पूछा जाता है। जिस तरह अक्सर जहांगीर खान का पूछा जाता है, ठीक है, जमशेद खान का पूछा जाता है कि ये कौन से गेम के खिलाड़ी थे, यूनुस खान का पूछा जाता है, ठीक है, वकार यूनुस का पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा देखिए माउंटेन पासेस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। माउंटेन पासेस से रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाता है कि कौन सा माउंटेन पास कहां पे वाक़ है, लोकेशन का पूछा जाएगा, किन दो एरियाज को कनेक्ट करता है, ठीक है, ये पूछा जाएगा। जिस तरह देखिए आपको बताया जाएगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कौन सा पास कनेक्ट करता है, दरगई पास कहां पे है। इस तरीके से लार्जेस्ट माउंटेन पास पाकिस्तान का कौन सा है, केपीके का कौन सा है, स्मॉलेस्ट पास कौन सा है, ठीक है। इसी तरह ये भी पूछा जाएगा कि चाइना और पाकिस्तान को कौन सा पास कनेक्ट करता है। तो कहने का मतलब ये है कि लोकेशन से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है कि कौन सा माउंटेन किन दो एरियाज को कनेक्ट करता है, ठीक है, और कहां पे वाक़ है। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा माउंटेन पासेस कौन से रेंज में वाक़ है, ठीक है, कौन से रेंज, अभी काराकोरम रेंज में कौन सा माउंटेन पास वाक़ है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बाकी उसके बाद देखिए इंडो पाक इवेंट्स, पाकिस्तान बनने से पहले 1947 तक जितने इवेंट्स थे वो सारे के सारे आपसे पूछे जा सकते हैं, और पाकिस्तान आज़ाद बनने के बाद भी पूछे जा सकते हैं। जिस तरह आपसे पूछा जा सकता है कि बेनज़ीर भुट्टो की कत्ल कब हुई थी, ठीक है। इसी तरह आपसे पूछा जाता है कि शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुआ था। तो ये सारे इवेंट्स आपको पता होना चाहिए, इनका डेट, चोरा चोरी का वाक़या कब हुआ था, इनके इवेंट्स आपको पता होने चाहिए। कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग कब जान लिया, कायदे आज़म मुस्लिम लीग के सदर कब बने, अल्लामा इकबाल मुस्लिम लीग के सदर कब बने। इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स है जो आपसे पूछे जाते हैं। लाहौर रिजोल्यूशन, तो इंडो पाक इवेंट्स जितने भी इवेंट्स है, अगर आप लोग हमारे नोट्स से स्टडी कर रहे हो तो मैंने अपने नोट्स में ये सारे दिए। ये 1905 से लेकर तकरीबन 1905 से लेकर 1947 तक मैंने सारे के सारे दिए, ठीक है। फिर इसी तरह देखिए ओल्ड नेम्स पाकिस्तान की जितनी सिटीज है, जिस तरह देखिए पेशावर का ओल्ड नेम क्या है, लाहौर का ओल्ड नेम क्या है, चरसदा का ओल्ड नेम क्या है, ठीक है, टैक्सेला का ओल्ड नेम क्या है, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इस तरह फेमस पर्सनालिटी से रिलेटेड भी पूछे जा सकते हैं। सर सैयद अहमद खान हो गया, ठीक है। इसी तरह और जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है, कायद आज़म हो गए, सर सैयद अहमद खान हो गए। इसी तरह जो मुस्लिम स्कॉलर्स है उनका डेट ऑफ बर्थ, उसका डेट ऑफ डेथ, इसी तरीके से जो उनके कारनामे हैं, उनके जो बुक्स है वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी जो बुक्स है पाकिस्तान के ऊपर, जितने भी बुक्स है, पाकिस्तान हार्ट कंट्री या इस तरह के जो बहुत सारे बुक्स है, हमारे नोट्स के अंदर तकरीबन मैंने 30 बुक्स दी है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग वो बुक्स याद कर ले, ठीक है। तो बुक्स आपको दिया गया होता है और आपसे ये पूछा जाता है कि ये किस आथर का है, ठीक है। तो बहुत सारे बुक्स है जो पाकिस्तान के रिलेटेड बने हुए हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान हार्ट कंट्री ये अक्सर पूछा गया, ठीक है। अल-शाफी किसका बुक है, ये भी पूछा गया है काफी मरतबा। तो ये सारे के सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके हिस्टोरिकल साइट से रिलेटेड भी पूछा जाता है। लेट सपोज बादशाही मस्जिद कहाँ पे है, मस्जिद माबद खान कहाँ पे है। इसी तरह टेक्सला की जो इंपॉर्टेंस है ये आपसे पूछी जाती है। तो काफी सारे हिस्टोरिकल साइट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मोनजोदड़ो से रिलेटेड पूछे जाते हैं कि मोनजोदड़ो किस सिटी से कितने डिस्टेंस पर है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गया आपका पाक स्टडी का कॉमन सिलेबस, ठीक है। कॉमन सिलेबस हो गया। बाकी सेंटर से रिलेटेड हर सेंटर में कुछ स्पेसिफिक चीजें भी होती है जो उस सेंटर के अंदर आती है, बाकी सेंटर्स के अंदर नहीं आती। तो मैं ये बताना नहीं चाहता क्योंकि जाहिर सी बात है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और वो हमारे जो नोट्स है जो हर सेंटर के मुताबिक हम देते हैं तो उसमें सारे टॉपिक्स अवेलेबल है। तो ये कॉमन टॉपिक्स है जो आप लोगों ने करनी है। अभी देखिए आपके जहन में बात ये आ रही है कि सर ये तो बहुत अच्छा हो गया, आपने हमें सिलेबस बता दिया कि इस्लामियात में ये कर ले, पाक स्टडी में ये कर ले, लेकिन ये हमने कौन से बुक से करने, कौन सा बुक बेस्ट है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, मैंने आपको ये बता दिया कि फर्स्ट इन पाकिस्तान आप याद कर ले या बैटल्स इन इस्लाम आप याद कर ले। तो बाकी देखिए अगर आप इस्लामियात की बुक उठाओगे तो उसमें तो बहुत ज्यादा डिटेल्स दी गई होगी ना बैटल से रिलेटेड। इसी तरीके से अगर आप डोगर्स की या हु इज हु, व्हाट इज व्हाट, कोई भी बुक उठाओगे तो उसके अंदर तो बहुत सारी डिटेल्स है। वो तो ना हम याद कर सकते हैं, ना याद करके उसका हमें कोई फायदा है। हमें तो इस तरह के नोट्स चाहिए जो हमारे सेंटर के मुताबिक हो, जिससे हमने नोट्स देना है, और एक वो शॉर्ट हो, शॉर्ट नोट्स हो, टू द पॉइंट नोट्स हो, ठीक है, ताकि उसके अंदर जो चीजें हो वो हम पढ़े और उसी से हमारा टेस्ट क्लियर हो जाए। तो जो हम आपको अपने नोट्स देंगे उससे आपका टेस्ट क्लियर होगा। वो आपके सेंटर के मुताबिक नोट्स होंगे, जिस सेंटर से आप लोगों ने टेस्ट देना होगा उसी सेंटर के मुताबिक नोट्स होंगे। अगर आप सिर्फ उसको कर लेते तो उससे आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। उसके साथ टीचर भी होगा, अगर किसी चीज की समझ नहीं आती तो टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। उसके अंदर वर्बल भी होंगे, नॉन वर्बल भी होगा, एकेडमिक भी होगा, और उसके अंदर हमने इतना कंटेंट दिया है जितना आपकी इनिशियल टेस्ट के लिए जरूरी है। अभी इस्लाम की तारीख में जितनी जंगी लड़ी गई है, अगर आप इस्लामियात की बुक उठाओगे तो उसके ऊपर तो बहुत सारी डिटेल्स दी है, लेकिन उससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं ना। इसी तरह अगर हम जनरल नॉलेज देखें तो जनरल नॉलेज तो इतना है कि अगर हमारी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी लेकिन वो खत्म नहीं हुआ, लेकिन उससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा तो मकसद ये है कि जिस सेंटर से मैंने टेस्ट देने में उसके मुताबिक तैयारी करूं, ताकि मुझे पता हो कि हाँ वाकई ये चीज मेरे जहन में आ रही है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो पढ़ते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि अभी ये मेरे टेस्ट में आएगा या नहीं। उनके जहन में ये बात बैठी होती है कि अभी मैं ये पढ़ रहा हूँ, ये मेरे जहन में आएगा या नहीं। और उन बुक्स में इतना डेटा होता है, उतने डेट्स होते हैं कि उनको याद नहीं होती, तो इसलिए वो सारी चीजें भूल जाते हैं, या अगर उनको याद भी होते तो मिक्स कर लेते तो फिर टेस्ट में रह जाते। तो इसलिए जो नोट्स हम आपको देंगे वो आपके सेंटर के मुताबिक होंगे। टीचर होगा जो आपको गाइड करेगा कि किस तरीके से पढ़ना है, और इससे आपका टेस्ट 100% गारंटी के साथ क्लियर होगा। आप हमारा रिजल्ट यूट्यूब पे चेक कर सकते हो। डेमो लेक्चर्स भी मैंने अपलोड किए हैं। इसी तरीके से डेमो नोट्स के ऊपर भी मैंने एक वीडियो अपलोड की है, उसमें मैंने अपने डेमो नोट्स दिखाए, आप चेक कर लें। जब आपको पसंद आ जाए उसके बाद आप बाय कर लें। इसी तरीके से अगर आप हमारे नोट्स बाय करते हो तो उसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, उसके अंदर नॉन वर्बल के 6 टाइप्स आपको मिलेंगे सोल्यूशन के साथ, वर्बल की 13 टाइप्स मिलेंगे, शॉर्टकट ट्रिक्स भी हमने सिखाए कि किस तरीके से आपने किसी भी क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में
इंस्टॉल करना है। कंप्लीट एकेडमिक आपको मिलेगा और ये आपके सेंटर के मुताबिक होगा, जिस सेंटर से आप लोगों ने इनिशियल टेस्ट देना होगा उसी सेंटर के मुताबिक हम आपको क्वेश्चन देंगे। पिछले 5 सालों के पास पेपर्स भी हमने दिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। इसी तरीके से 200 आपके क्वेश्चन हो गए एकेडमिक के प्लस 100 आपके इसमें वर्बल नॉन वर्बल के, तो टोटल 300 क्वेश्चन हम आपको टेस्ट से एक दिन पहले देंगे। आपका टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक किसी से आपका टेस्ट क्लियर होगा। टीचर सपोर्ट भी मिलेगा जो आपको गाइड करेगा अगर किसी चीज की समझ नहीं आती। 5000 हम आपसे फीस देंगे, ठीक है, 5000 इसकी फीस है। हम आपको एक मोबाइल ऐप देंगे, उस मोबाइल ऐप को आप अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करोगे, उसके अंदर आपका अकाउंट होगा, उसी में आपके सारे नोट्स देंगे। बाकी अगर आपको नोट्स हार्ड कॉपी में चाहिए तो फिर हम आपसे 6000 चार्ज करेंगे, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, 200 सेलेक्टेड एमसीक्यूज अक्सर मैं बार बार कहता हूं ये क्यों जरूरी है, क्योंकि ये देखिए एक तो आपके टेस्ट टाइम के मुताबिक होंगे, जिस टाइम आपका टेस्ट होगा उसी टाइम के मुताबिक होंगे, एक दिन पहले हम आपको देंगे, और ये हमारे गेस्ट क्वेश्चंस होते हैं, और ये गेस इतना बेहतरीन गेस होता है कि तकरीबन 90% टेस्ट आपका इसी से कवर हो जाएगा। तो अगर आप हमारे नोट्स कवर कर लेते हो प्लस उसके साथ ये 200 एमसीक्यूज कवर कर लेते हो तो इससे आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। अभी मुझे इस बारे में ये मैसेज नहीं करना कि सर मुझे सिर्फ ये 200 एमसीक्यू चाहिए, ये हम अपने नोट्स के साथ देंगे, क्योंकि देखिए अगर मैं आपको बताऊं कि 90% चांसेस है कि ये आ जाए, तो 10% चांसेस तो ये भी है कि ये ना आए। तो अगर आप सिर्फ ये कर लेते हो और ये आपके टेस्ट में ना आए तो फिर आप क्या करोगे। तो इसलिए इसके साथ अगर आप नोट्स कर लेते हो तो आपका टेस्ट 95% मार्क्स के साथ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखिए सिर्फ टेस्ट क्लियर करना मकसद नहीं है, टेस्ट को अच्छी तरीके से क्लियर करना हमारा मकसद है, ताकि इंटरव्यू में भी हमारी सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि इनिशियल टेस्ट के मार्क्स जो है ये आपके इंटरव्यू में भी काउंट होते हैं और ये आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में भी काउंट होते हैं। हमने इस तरह के लड़कों को भी देखा है जो एसएसबी में भी रिकमेंड हो जाते हैं, फाइनल मेडिकल में भी फिट हो जाते हैं, लेकिन उनको लेटर नहीं आता। क्यों? क्योंकि उन्हें जस्ट टेस्ट को पास किया होता है। तो देखिए टेस्ट तो 50% मार्क्स से भी क्लियर हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके 95% मार्क्स हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए अगर आप हमारे तरीके के मुताबिक तैयारी कर लेते तो आपके टेस्ट में 95% से ज्यादा मार्क्स होंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।